ضلع गुजरांवाला की तहसील नौशहरा विरका और गांव छन्नी विरका से ताल्लुक रखने वाले चौधरी मुराद विरक, जो कि 1000 एकड़ रकबे के मालिक होने के साथ साथ अपने इलाके में काफी ज्यादा असर रसूख रखते थे, उनकी दुश्मनी की दास्तान आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। ये दुश्मनी शुरू किस बात से हुई, इसका एख्तिताम कब और कैसे हुआ, और इस दुश्मनी में 45 अफराद कैसे कत्ल हुए, आप ये तमाम तर तफसीलात जान सकेंगे हमारी आज की इस वीडियो में। याद रहे कि दुश्मनी की ये दास्तान सुनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इस तरह के लड़ाई झगड़ों और दुश्मनियों से होने वाले जानी और माली नुकसानात और तबाही और बर्बादी से लोगों को आगाह करना है। आप सबसे गुजारिश है कि हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। चौधरी मुराद अली विरक 1000 एकड़ ज़रई रकबे के मालिक थे। अपने पूरे इलाके में काफी ज्यादा इनका असर रसूख था। चौधरी मुराद अली विरक के 9 बेटे थे, जिनमें से एक का नाम ईसा विरक था। ईसा विरक के 6 बेटे थे। इन 6 में से सबसे बड़े बेटे का नाम चौधरी आशिक अली विरक उर्फ बाबा विरक था। चौधरी बाबा विरक गुस्से के बहुत तेज और सख्त तबीयत के मालिक थे। इनके 5 बेटे थे और दूसरे नंबर पर जो बेटा था उसका नाम चौधरी वारिस अली विरक था, जबकि तीसरे नंबर पर जो बेटा था उसने पंजाब लेवल पर अपने असर रसूख का लोहा मनवाया, जिनका नाम चौधरी अरशद उर्फ मूदी विरक था। दुश्मनों के लिए मौत समझे जाने वाले मूदी विरक, उनके बड़े भाई चौधरी वारिस अली विरक और उनके वालिद चौधरी आशिक विरक अल मरूफ बाबा विरक, ये 3 ऐसे नाम थे जिनकी वजह से इनके गांव यानी छन्नी विरका और तहसील नौशहरा विरका और जिला गुजरांवाला का नाम पूरे पंजाब में गूंजता था। 80 की दहाई तक इस खानदान के लड़ाई झगड़े सिर्फ हाथापाई तक महदूद थे, यानी उस वक्त चौधरी मुराद अली विरक और उनके बेटे चौधरी ईसा विरक का काफी असर रसूख अपने इलाके में चलता था। फिर जब चौधरी ईसा के बड़े बेटे चौधरी आशिक अल मरूफ बाबा विरक जवान हुए तो उन्होंने अपनी जिंदगी में पहला कत्ल किया। इसके बाद बाबा विरक ने चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा। इस इलेक्शन में इनका सियासी मुखालिफ गुज्जर बरादरी से ताल्लुक रखता था और इस इलेक्शन में अपने सियासी मुखालिफ से इनकी काफी बात बिगड़ गई। बात बहुत ज्यादा बिगड़ने की वजह से सन 1990 में चौधरी बाबा विरक के 3 बेटों चौधरी मूदी विरक, चौधरी वारिस विरक और चौधरी गोगी विरक ने अपने वालिद के सियासी मुखालिफ को नौशहरा विरका के चौक में हथौड़े मार मार कर कत्ल कर दिया। इस कत्ल के बाद चौधरी बाबा विरक के इन तीनों बेटों को 3 साल जेल काटना पड़ी। उस वक्त लाखों रुपए अदा करने के बाद विरक बरादरान की अपने मुखालफीन से सुलह हो गई। 1993 में ये चारों भाई जेल से रिहा हो गए। जेल से रिहा होने के बाद मूदी विरक ने गनमैन वगैरह रख लिए और उस वक्त जदीद तरीन असला खरीद लिया। असलहा बेचने वाले ने इन्हें खराब गोलियां बेच दी। इन्हें पता चलने पर मूदी विरक अपने भांजे समेत उस दुकान में दाखिल हो गया और पूरी दुकान का असलहा लूट लिया। इस वारदात की खबर उस वक्त के अखबार में पहली दफा मूदी विरक के नाम से शाया हुई। यहीं से हकीकत में मूदी विरक ग्रुप की इब्तिदा हुई। इनका गांव छन्नी विरका मंशियात फरोशी और इस तरह की दूसरी वारदातों में बहुत मशहूर रहा। एक दफा पुलिस ने इस गांव पर रेड किया तो मूदी विरक के गनमैनों ने पुलिस को घेर कर उनसे सरकारी असलहा छीन लिया। इस छीने गए असलहा में तकरीबन 14 अदद बंदूकें थीं। असलहा छीनने के बाद पुलिस वालों को कपड़े उतरवा कर वहां एक गंदे तालाब यानी छप्पड़ में उतारा गया। इस वाकया के बाद जहां पुलिस को परेशानी का सामना करना पड़ा, वहीं पूरे इलाका में चौधरी मूदी विरक ग्रुप दहशत का निशान बन गया। इसके बाद पाकिस्तान आर्मी की मुदाखलत पर पुलिस से छीना गया सरकारी असलहा मूदी विरक ग्रुप से वापस लिया गया। चौधरी मूदी विरक ग्रुप का एक और मशहूर वाकया है कि एक दफा चौधरी मूदी विरक अपने गांव में चावल की फसल लगा रहा था। इस दौरान पुलिस ने रेड किया तो मूदी विरक ने अपने गनमैनों के साथ मिलकर पुलिस से गन पॉइंट पर चावल की फसल लगवाई। 14 जमातें पास इस नौजवान यानी मूदी विरक के बारे में लोगों का कहना था कि वो गरीबों और बेसहारा की मदद करता है। 90 की दहाई का एक वाकया है कि चौधरी बाबा विरक एक पंचायत में गए। इस पंचायत में एक दूसरी गुज्जर बरादरी से तलख कलामी की वजह से चौधरी बाबा विरक ने गुज्जर बरादरी के एक फर्द को मुंह पर थप्पड़ मार दिया। इस एक थप्पड़ की वजह से ऐसी दुश्मनी का आगाज हुआ जिस दुश्मनी में 45 अफराद कत्ल हुए। शुरू में तो इस दुश्मनी में विरक ग्रुप और गुज्जर ग्रुप में कई दफा हाथापाई हुई, जिसकी वजह से दोनों ग्रुपों के कई अफराद काफी दफा जख्मी होते रहे। लेकिन 1997 में
चौधरी मोदी विर्क अपने गनमैनों समेत 2 गाड़ियों पर एक गांव में शादी पर जा रहे थे। रास्ते में उस गुज्जर बरादरी का भी गांव था जिनसे इनकी दुश्मनी अभी चल रही थी। चौधरी मोदी विर्क के ग्रुप ने उस गुज्जर बरादरी के गांव से गुजरते हुए फायरिंग कर दी। दूसरी तरफ गुज्जर ग्रुप ने यह समझा कि मोदी विर्क अपने गनमैनों समेत हमारी जमीनों पर कब्जा करने के लिए आया है। इस तरह गुज्जर ग्रुप भी अपने गनमैनों के साथ बाहर निकला और दोनों ग्रुपों में फायरिंग का तबादला होने लग पड़ा। इस मौका पर पुलिस भी पहुंच गई, लेकिन फायरिंग के तबादले में चौधरी मोदी विर्क ग्रुप के 5 अफराद कत्ल हो गए। कत्ल होने वाले इन 5 अफराद में मोदी विर्क का एक भांजा साबी चट्ठा और दूसरा भतीजा फैसल विर्क था, जबकि 3 इनके गनमैन थे। यहाँ से इस दुश्मनी में कत्लो गारत शुरू हो गई और ये दुश्मनी जिला गुजरांवाला से निकलकर पंजाब लेवल तक मशहूर होती गई। इन 5 कत्लों की वजह से मोदी विर्क ग्रुप में शदीद गमो गुस्से की लहर दौड़ गई और मोदी विर्क किसी ऐसे मौका की तलाश में था कि अपने दुश्मनों को भारी नुकसान पहुंचा सके। मोदी विर्क का मकसद अपने साथियों का इंतकाम लेना था। आखिर वो मौका 1998 में मोदी विर्क को मिल ही गया। मुखालफीन की बारात रोककर मोदी विर्क ने अपने 6 साथियों समेत मुखालफीन की बारात पर हमला करके 22 अफराद को कत्ल कर दिया। मोदी विर्क ग्रुप ने इन 22 अफराद को कत्ल करने के बाद वहां पर मौजूद मुखालफीन के एक शख्स को जिंदा छोड़ दिया और उसे पैगाम दिया कि मेरे मुखालफीन को मेरा पैगाम पहुंचा दो कि अभी मोदी विर्क ने सिर्फ अपने एक भांजे का बदला लिया है। इस कत्लो गारत के वाक़े के बाद हर तरफ खौफो हरास फैल गया और मोदी विर्क को इश्तिहारी करार दिया गया। उसके सर की कीमत 10 लाख रुपए मुकर्रर की गई। ये रकम आज के हिसाब से करोड़ों रुपए रकम बनती है। कत्लो गारत के इस वाकया की खबर BBC लंदन ने भी शाया की। 22 अफराद को कत्ल करने के बाद भी चौधरी मोदी विर्क ग्रुप की इंतकाम की आग ठंडी ना हो सकी। चौधरी मोदी विर्क पुलिस की वर्दी पहनकर अपने मुखालिफिन के लोगों को अगवा करता और अपने साथियों की कब्रों पर ले जाकर उन्हें कत्ल कर देता, जबकि अपनी मुखबिरी करने वालों को कत्ल करके उनकी लाशें चौक पर लटका दिया करता था। इस तरह चौधरी मोदी विर्क पर 35 से ज्यादा अफराद के कत्ल के मुकदमे दर्ज हुए। पुलिस की हर मुमकिन कोशिश के बावजूद भी मोदी विर्क गिरफ्तार न हो सका। फिर सन 1999 में मोदी विर्क को एक प्लानिंग के तहत उसके करीबी साथी के जरिए एक नशा आवर चीज पिलवा कर उसे कत्ल कर दिया गया। मोदी विर्क के कत्ल हो जाने के बाद चौधरी आशिक अल मारूफ बाबा विर्क को उनके सबसे बड़े बेटे गोगी विर्क की वजह से 12 साल जेल काटना पड़ी। चौधरी बाबा विर्क ने जेल में भी अपना असर रसूख उसी तरह कायम रखा जिस तरह इलाके में उनका डंका बजता था। खास तौर पर गुजरांवाला जेल में वो बहुत मशहूर हो गए। तवील अरसा जेल काटने के बाद चौधरी बाबा विर्क सन 2018 में रिहा हो गए और अब वो शराफत की जिंदगी गुजार रहे हैं, जबकि 2015 में गुज्जर ग्रुप से चलने वाली इनकी तवील दुश्मनी सुलह में तब्दील हो गई। अल्लाह ताला से दुआ है कि इनकी सुलह को ता क़यामत कायम रखे और तमाम इंसानों को इस तरह की दुश्मनियों और लड़ाई झगड़ों से महफूज रखे। हमारी इस वीडियो का मकसद महज लोगों को दुश्मनियों और लड़ाई झगड़ों के नुकसानात के बारे में आगाह करना था। हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि मजीद ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। शुक्रिया।